तो स्टूडेंट्स आज से हम लोग ना 11th अकाउंट्स में प्रैक्टिकल कंटेंट को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे कहेंगे हम लोग लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट। दो चैप्टर आएंगे, एक लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट आएगा और एक सेकंड आएगा। अभी हम लोग लेन देनों का अभिलेखन फर्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं। अभिलेखन का मतलब व्यवहार जो भी हुए हैं व्यवसाय में उसका लेखा करना। देखो, जैसे ही कोई भी व्यवसाय में व्यवहार होगा, व्यवहार का मतलब कोई भी घटना या लेन देन हुआ, अपन ने पढ़ा ना, कोई भी ऐसी घटना जिसमें जो पक्षकार है उनके बीच में कोई मूल्य होता है तो उसे हम लोग व्यवहार कहते हैं। और जैसे ही हमारे व्यवसाय में ये व्यवहार हुआ, हमें इस व्यवसाय के व्यवहार का लेखा करना होता है। लेखा करने का मतलब लिखना होता है। और लिखने के लिए हम लोग जो विधि काम में लेते हैं ना बेटा, उस विधि को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। बोलो क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? दोहरा लेखा प्रणाली बेटा हम लोग इसको बोलेंगे। डबल अकाउंटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में होता है। कितने पक्षों में होता है? दो पक्ष। दो बार नहीं करते हैं, दो पक्ष में लेखा करते हैं। एक को कहते हैं बेटा नाम पक्ष, डीआर साइड, और एक को कहते हैं बेटा हम लोग जमा पक्ष, सीआर साइड। तो दो पक्षों में हम लोग लेखा करते हैं, एक को बोलते हैं नाम पक्ष और एक को बोलते हैं बेटा जमा पक्ष। और ये जो दो पक्षों में हम लेखा करते हैं ना, क्योंकि ये क्या है, नाम और जमा, ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी तो मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। इन दो पक्षों में हम लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली को काम में लेते हैं। और लेखा करने के लिए हम सबसे पहले जिसे काम में लेते हैं उसे हम लोग जर्नल 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 या रोज नामचा कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जर्नल, या हम लोग इसे बेटा रोज नामचा के नाम से जानेंगे। क्योंकि जैसे ही हमारे लिए व्यवहार हुआ, उस व्यवहार का सबसे पहला लेखा हम लोग जर्नल या रोजनामचा में करते हैं। इसलिए इस जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं। बोलो बेटा क्या बोलते हैं? प्रारंभिक लेखे की पुस्तक बेटा हम लोग इसको यहाँ पर बोलेंगे। एक बार मेरे साथ फिर से रिवाइज करो। व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले समस्त व्यवहारों का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। एक पक्ष को नाम पक्ष और एक पक्ष को जमा पक्ष कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम लेखा जहां किया जाता है उसे जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। इसलिए इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहा जाता है। जर्नल या रोजनामचा में कैसे प्रविष्टियां करते हैं, वो प्रविष्टियां करना ही हम लोगों को सीखना है। तो चलो एक बार मेरे साथ यहां तक का डिक्टेट कर लो बेटा। चलो लिखो मेरे साथ। व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले व्यवहारों का लेखा, लिखते चलना बेटा। दोहरा लेखा प्रणाली से किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। इन्हें नाम पक्ष, डीआर साइड व जमा पक्ष, सीआर साइड कहा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली में
व्यवहारों का लेखा सर्वप्रथम सर्वप्रथम जर्नल, इसको यूं लिख लो बेटा, सर्वप्रथम जिस पुस्तक में किया जाता है उसे जर्नल या रोजनामचा कहा जाता है। क्योंकि व्यवहारों का लेखा सर्वप्रथम, अब मैं जहां जहां जर्नल लिख रहा हूं उसका मतलब ऑटोमेटिक रोजनामचा है, वो पहले ही अपन ने लिख दिया। इसलिए जर्नल को प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना, प्रारंभिक लेखे की पुस्तक भी कहा जाता है। अब पॉइंट आता है बेटा जर्नल का प्रारूप। अभी अभी टेक्निकली जो जर्नल बनता है ना बेटा, उसका फॉर्मेट ऐसे होता है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन में व्यवहार दे रखा होगा ना बेटा, तो उसका लेखा करने के लिए पहले हमें ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसमें लेखा किया जाता है। बिजनेस में ये फॉर्मेट बार बार नहीं बनाना पड़ता है, मार्केट में ना इस फॉर्मेट की बुक ऑलरेडी मिलती है, ऑलरेडी छपा छपा है जर्नल की एक अलग ही रजिस्टर मिलता है। तो बिजनेसमैन तो क्या करते हैं कि उसे बाजार से खरीद कर ले आते हैं, उसे बाजार से खरीद कर ले आते हैं और उसी में लेखा कर लेते हैं। पर हमारा तो नॉर्मल पेज होगा ना रजिस्टर में, हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर प्रत्येक व्यवहार का लेखा करने के लिए पहले इस तरह का जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ये फॉर्मेट ही गलत बन गया तो फिर तो सारी काम गलत हो गए बेटा। तो हमें पहले ये जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उसमें हम लेखा कर पाएंगे। इस जर्नल के फॉर्मेट में डेट, पर्टिकुलर, एल एफ, ये क्या होता है वो मैं आगे समझाता हूँ। दो अमाउंट के कॉलम होते हैं, एक को कहते हैं डेबिट अमाउंट और एक को कहते हैं क्रेडिट अमाउंट। अब इसमें यहाँ एक इश्यू अब नई बुकों में ये है कि ये सारी चीजें नई बुकों में प्योर हिंदी में दे रखी है। वैसे तो ये चीजें जर्नल में एंट्रिया वगैरह सारी इंग्लिश में ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि आगे तो आपको सारा इंग्लिश में ही यूज करना होगा। अब अगर आपकी स्कूल में इनको प्योर हिंदी वर्डिंग्स में ही कराएं तो आपको एग्जाम में भी फिर इनको हिंदी में ही बनाना है। हिंदी में अगर लिखोगे ना ये नाम, तो फिर रोज नामचा लिखेंगे जर्नल की जगह, डेट की जगह तिथि लिखना, पर्टिकुलर की जगह विवरण लिखना। इसको कहते हैं बही पृष्ठ संख्या, एलएफ को हिंदी में बप्रस डॉट बही पृष्ठ संख्या लिखते हैं। तो अगर आपको स्कूल में बेटा हिंदी में लिखाए जाए तो फिर ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, तिथि, विवरण, बप्रस, नाम, राशि, इसलिए मैं दोनों ही लिख देता हूँ। आपके जो भी पढ़ाए, मैं तो बेटर यही कहूंगा कि इंग्लिश में मैं सीखें, क्योंकि आगे सब यही काम आएगा। और जमा राशि, ऐसा ना बेटा एक एक फॉर्मेट बनाया जाएगा कोई भी क्वेश्चन को करने से पहले, और जब ये फॉर्मेट हम लोग बना लेंगे ना, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर लेखा कर पाएंगे, उसके बाद ही लेखा कर पाएंगे।
अब कैसे लिखा होता है उसको समझना। पहले तो ये फॉर्मेट बनाएंगे। अब जर्नल में लेखा करने को ना लेखा प्रविष्टि कहते हैं। ये पॉइंट लिख लें यार बेटा, अगर आपके वहां की जगह होना तो ये लाइन भी लिख लो। जर्नल में व्यवहारों का लेखा करना, लेखा प्रविष्टि, अकाउंटिंग एंट्री कहलाता है। जर्नल में लेखा करने के नियम, जर्नल में लेखा कैसे होता है उसके नियम समझ लो। फर्स्ट नियम, प्रत्येक व्यवहार से, अच्छा अपन ने कहा ना हर व्यवहार का लेखा दो पक्षों में होता है, एक नाम पक्ष और एक जमा पक्ष। प्रत्येक व्यवहार से दो संबंधित खाते ज्ञात करेंगे। जो प्रभावित होते हैं ना उन्हें खातों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खाते, अकाउंट। हर व्यवहार में से दो अकाउंट ढूंढने, सर एक ही ढूंढे तो नहीं ना बेटा, दो पक्षों पर प्रभाव होता है। एक को नाम करना पड़ेगा, एक को जमा करना पड़ेगा, इसलिए उन दो संबंधित पक्षों को ज्ञात किया जाता है। या यूं लिख लो थोड़ा और डिटेल से, व्यवहारों से दो संबंधित पक्षों को, दो संबंधित पक्षों को ज्ञात करेंगे कि उस व्यवहार से संबंधित दो पक्ष कौन से हैं, जिन्हें खाते कहा जाता है, अकाउंट कहेंगे। खाते कहा जाता है। तो हम पहले ये कैसे होगा वो सब मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, अभी तो कंटेंट समझ रहे हैं। हर व्यवहार से हम दो संबंधित पक्षों को ज्ञात करेंगे जिन्हें हम खाते कहेंगे। प्रत्येक खाते का प्रकार ज्ञात करेंगे। हर व्यवहार से हम लोग दो संबंधित पक्ष खाते निकालेंगे, और वो खाते तीन अलग अलग प्रकारों के हो सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। या तो वो व्यक्तिगत खाते होंगे, या वो वास्तविक खाते होंगे, या वो नाम मात्र खाते होंगे। हर खाता इन तीनों में से किसी एक प्रकार का होगा। हमें पता करना है कि जो पक्ष निकले हैं वो व्यक्तिगत है, वास्तविक है, या नाम मात्र प्रकार के हैं। प्रत्येक खाते के प्रकार का डीआर व सीआर का नियम उपयोग में लेकर, अभी सिर्फ लिखते चले, सब नया है ना, जैसे जैसे प्रैक्टिकल ऊपर आऊंगा सीखते जाओगे। जर्नल प्रविष्टि करेंगे। तो कितने नियम काम में लोगे बेटा? हम लोग तीन। हर व्यवहार से हम दो संबंधित पक्ष निकालेंगे जिन्हें हम लोग खाते, अकाउंट कहेंगे। जो खाता हमने ढूंढा है ना उसका प्रकार पता करेंगे कि यार ये किस प्रकार का है। और जब वो प्रकार पता चल जाए तो सबका अपना अपना नियम होता है, नियम लिखूंगा मैं हर एक का। बस वो नियम काम में ले लो, एंट्री बन जाएगी। अधिकतर जगह आपको एंट्री रटा देते हैं कि ऐसा हो तो ये कर लेना, ऐसा हो तो वो कर लेना। ना बेटा, अपन कोई एंट्री नहीं रटेंगे, हम ना एंट्रियों को बनाना सीखेंगे। बनाने के लिए तीन नियम। हर व्यवहार से दो संबंधित पक्ष ज्ञात करेंगे जिन्हें हम लोग खाते कहेंगे। हर खाते का प्रकार ज्ञात करेंगे, और हर खाते के प्रकार का डीआर व सीआर का नियम उपयोग में लेकर जर्नल प्रविष्टि हम लोग करेंगे, तो हमारे लिए जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी। अब खातों के प्रकार कौन से होते हैं उसका एक चार्ट बना लो। खाते तीन तरह के होते हैं बेटा। या तो जो प्रकार अपन खाता देखा है वो या तो व्यक्तिगत खाता होगा, पर्सनल अकाउंट, अकाउंट को शॉर्ट में A/C लिखते हैं। वास्तविक खाता,
रियल अकाउंट, इसे वस्तुगत खाता भी कहते हैं वैसे। अवास्तविक खाता या नाममात्र खाता भी इसको कहते हैं, नाममात्र खाता भी इसको बोलते हैं। ये व्यक्तिगत खाता भी बेटा वापस से 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो आज बेटा अपना इतना ही, कल इन खातों को डिटेल से पढ़ूंगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ। व्यवसाय के अंतर्गत होने वाले व्यवहारों का लेखा हम लोग दोहरा लेखा प्रणाली से करते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत बेटा हर लेखे के 2 पक्ष होते हैं, नाम पक्ष और जमा पक्ष। दोहरा लेखा प्रणाली में व्यवहारों का लेखा सबसे पहले जिस पुस्तक में किया जाता है उसे जर्नल या रोजनामचा कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले लेखा जर्नल या रोजनामचा में किया जाता है, इसलिए हम लोग इसे प्रारंभिक लेखे की पुस्तक कहते हैं और इसमें लेखा करना हमारे लिए लेखा प्रविष्टि जर्नल एंट्री कहलाता है, अकाउंटिंग एंट्री कहते हैं। जर्नल का 5 कॉलम का फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसमें कैसा लेखा करते हैं उसके लिए अपने को 3 नियम काम में लेने हैं। हर व्यवहार से 2 संबंधित पक्ष ज्ञात करेंगे, जिसे हम लोग खाते कहेंगे। हर खाते का प्रकार ज्ञात करेंगे और हर खाते के प्रकार का डीआर व सीआर का नियम उपयोग में लेकर जर्नल प्रविष्टि करेंगे। खाते के प्रकार 3 हो गए, व्यक्तिगत, वास्तविक, अवास्तविक। व्यक्तिगत खाते भी 3 तरह के होते हैं, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। इन खातों के बारे में कल हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे।